नमस्कार दर्शकों, आप सभी को आदि में स्वागत है। आज हम आए हैं गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मोटुम पे। आज यहाँ स्वच्छता ही सेवा 2025 का प्रोग्राम रखा गया है। My heartfelt welcome to my beloved students of both schools. You are the true reason behind today's program, and I hope this Swachhata Sunam Boran ma'am, Dr. Dipankar Dhanwan sir, and Dr. Longsar Leva sir. We are thankful to you for joining us. Headmaster GSS Motum, Headmistress KGBT Motum, all the dignitaries present here, teaching. I hope it is the duty of the students. You are the future of our state. You are the future of our nation. So you must be quite aware of the cleanliness of your surroundings, your localities, your schools, and the state and the nation as a whole. So it is your duty to motivate the parents, the illiterate people of your locality. Friends, cleanliness and your hygiene is on the top priority of the government policies now. Monolong silong ngo ekta nolu kalaga pe example kisa pe monolong taki nolu ha arupa agom patom man amir dong inkon school pori dokom ina dong dong idokom ngo silo evidence pe dakkan subi dong nolu karalo ngo akon pe ngo idgadong walga administration namlang education department nama ngom dekan opportunity dekan chance platform ko binam laga pa dalok ngo akon pa luil puri nama nolum takam nolu tu ngoluk future nolu की age बहुत important हो नोलू का ही एज सबसे क्रिटिकल एज है नोलू अगर लाइफ में कुछ बनना है हो पाए नोलू यू शुड ड्रीम बिग देयर शुड बी नो लिमिटेशंस जितना नोलू उनको पुतना ड्रीम्स काला दून नोलू काप लगी दूं दलोग लगा पर नोलू सुपंग माइन नोलू का सबसे इम्पोर्टेंट एज है सुपंग नोलू कंपू पर मुजिला kampu pa muji la discipline la नोल हार्ड वर्किंग इला फोकस मिलो नोलू लाइफ हम नोलू जो बनना चाहता है नोलू वो कर सकता है में हम लोग जैसे अभी जो बोला था तो आप लोग का जो मोटिवेशन दिया है तो वो सब आप लोग को लेना है और एक चीज़ ये है सिर्फ हम लोग जो क्लीननेस जो है वो सिर्फ हम लोग का ऐसा नहीं है सिर्फ बाउंड्री हम लोग क्लीन करें हम लोग क्या क्लीन करके रखना है एनवायरनमेंट को भी रखना है तो उसको कैसे करेगा हम लोग ऐसे स्टूडेंट ऐसे टीचर ऐसे हम लोग ऐसे ह्यूमन में हम लोग को जो करना है वो सब चीज़ हम लोग को हमेशा करना पड़ेगा जैसे आज जो प्रोग्राम में इसलिए हम लोग क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं बहुत सारा चीज़ को तो हम लोग का जो फंडामेंटल ड्यूटी है हम लोग हमेशा भूल जाते हैं तो इसलिए हम लोग का ये सब प्रोग्राम आज शुरू किया है गवर्नमेंट ने तो हम लोग ऐसा नहीं होना है जो हम लोग आज जैसे अगर पहले भी आप लोग को बताया होगा जो आप लोग का जो मोटिवेशन दिया है और जो इस प्रोग्राम का जो मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव है तो वो सब चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान देना है तो जैसे अभी जो हम बोला है क्योंकि हम एनवायरनमेंट क्यों काम करें क्योंकि हम लोग का भी ड्यूटी है ऐसे बहुत सारा आदमी सोचता है कि जो प्रोटेक्शन जो एनवायरनमेंट का जो प्रोटेक्शन करना है वो सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट एजेंसी का है ऐसा नहीं है ऐसा ह्यूमन में हम लोग का गवर्नमेंट का जो आर्टिकल में दिया हुआ है हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटी है वो हम लोग को एनवायरनमेंट को हमेशा प्रोटेक्ट करना है कैसे कर सकते हैं वो सब चीज़ें डिफरेंट वे कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट कभी हम लोग कोई पोएम लिख के भी कर सकते हैं ड्राइंग से भी कर सकते हैं गेम से भी कर सकते हैं डिफरेंट काइंड से आप लोग उसको कर सकते हैं कर सकेगा राइट हम आज आप लोगों के बीच इसलिए आया है ताकि एक दिन मेरा जगह आप भी ले सके क्या पता मेरा अभी एक ही बेटा है छोटा है 5 ईयर से
क्या पता उसी को आप लोग पढ़ा भी रहा होगा, राइट। हम सोचता है हम जो आप लोग को आज शिक्षा दे रहा है वो आप मेरा बेटा बेटी को भी दीजिए। हम आपसे कुछ और नहीं मांगेगा, उतना तो आप लोग भी तो कर सकेगा ना। अपना एटलीस्ट आस पड़ोस भाई बहन लोग को तो समझा सकेगा ना, एक एग्जाम्पल तो आप लोग बन सकेगा ना, उतना तो करिए। आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पर, इसको आप खूब निभाइए। वो विश्वजीत ताइंग अमी ने दे विश्वजीत ताइंग वो मुरगुली लोग के ना विश्वजीत ताइंग वो बीएडएम पढ़ी तो एफटेएम को क्लियर तो एमएम को मितो इंग्लिश को मितो इधर को वो सर्विस मांगे जस्ट वो एनजीओ लो इधर अरुणाचल होके वो वेल लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये सारा होके दूसरू भी बायोलॉजी से भी साइंटिस्ट है ना बिलू के लोग वो ऐसे कंसल्टेंट पे इधर दे कंसल्टेंट वेल लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया दे वो पूरा तका मागे मिलू एनवायरनमेंट एक्टिविटीज तका में मिलू रिसेंटली वो लोग उपागे मोर देन 4 years एबव को पे वो लोग प्रोजेक्ट को इधर मेयर नामसिंग पागलाम बसिंग उन इधर मोर देन एबव 1 lakh प्लांटेशन को पे वो लोग लेतुबो हेक्टर्स है 200 hectare areas को पे वो लोग पे लेतुम पागलाम बे स्पेशली उडोंगे काबो समय लो नुलु कम विजिट लो तक तो और सार के तरह को विकेस दिन समय लो विजिट ला तक तो का मूल प्लांटेशन अपन रूप पे बले वो लेना में तुम है इला प्रोपीरियम को मूलु इकोलॉजिकल बैलेंस कुपे बुलु के मूलु तका मन कुपे सुपा कांगे नो प्रोपीरियम को इलांग का पाई मन क्योंकि बुलु डोको काई मन में बुलु डोको रे में उन लेलिंग पीपल इलांग उन फूल एम को लेपल अपुन एम को लेपल लगी दू एसी एम को लेपल लगी दू देलो बुल ऑटोमेटिक आसुदू इला दे प्रोपीरियम को मूल बसाई पे लगी दू है देलो मेनली प्रोपीरियम लोग एक को में मूलु के सो अरुणाचल लो दुईटा स्पीशीज को सुपर लो पे काटू दे इदुं ही apa dulu di ayo kalau him kadu kan hima project tu imen nuk apa ba imen direct langkan sim votan glory em deh he rare species rare kan takken du kan ekdom si paman am species e ngulu ke so si padu ai si kapila konno mano si katwa ne ke upa ke ngulu ke so kai man ekdom papa muskil lum si देखिए मैं सिम काम बे को पे मुल प्लांटेशन इपलगी मैं देना माने मेनली हिमे ओपी सिम जोड़ी नु काम लो हिम को नु प्रोटेक्शन इपलगी नु सिम नु चार्ज के तो गोल लो को मिक तो का अब लोग माता के तो का हिम बोतल ग्लोरी नु हां दे लोग के ही नेक्स्ट अकोने केसर आई ही नु हिमना ही बटरफ्लाई अकोने सी को माने मुलु का त इंचों एरिया तक हिम पातो है सिमना दे लोग के कोनो अतितर को जीरो को पातों सी उन लोग अरुणाचल लोग एकदम रियर स्पीसीज बटरफ्लाई आनी सी सुपर लोग हिमुल प्रोटेक्शन इप लगी आई इला नुलकोम काए मैं देखी ला नु तका में मानू प्लांट सी इम्पोर्टेंट आलो को कूल सी इम्पोर्टेंट आलो सीता ही को बजे इम्पोर्टेंट मुलु के सो पगे मोतुम हो ही कॉरिडोर को काटू आई कॉरिडोर दे माने सीता की को बदन इला माने मुलु सीता सिम को मीना पे येमो पे लगी दो abu kedar ane kedar aru kenmana kedar kom nulu fonom ko lagi du sita hi kom important no nati ko mane bulu kom turpa lagi du bulu kom dopa lagi du kapila mulu sita sim upa ke mebo area ko bosai pa lagi du emnam de imilo upak sita tu more than above 80 ko pa kadung si muluk sita ye ne kadung ye me mulu ana abu kedar kapilun arigina kedar arigam belo arigam pura ye pai sita kedar doko kai manai Delok ke mulu ke panam yalu mai upat petang ai bats hi upa kang kita mulu nyomra lendo kom hilo mulu petang ai pe kapai man ai kapai man kerapa tu detu na petang e katwa ai upa kang kinon lendo kom pura adure kai man onni mulu ke hi kapam no nai hi datbo ma di kadunai dan betul dalam lokai, delo tik gemrud ay, anjana batang kedar, especially yang boys kedar yang mau podun, tik kedar kadung, kapit himai deh dulu, batang yang kom bosai pa lagi dong, ila stop hunting ay, itu lo kom mani hunting am silo ke lo kan hima pa ngok porong am na, menggap ke langka, gatisem stop langka, abi ma pa ka, air kan bom la jola gema pa deh, kamai jami, inam de ingku itu. गुटका तो दोने काटू पे
makaman gutka dem adui lokom dopa lagi mang nol takame क्योंकि hele ai mang ngo nahi agi ana bejungul kendo ngo agi botte rokom kel ku dhupa lokom maling mang dukya mang ngona क्योंकि ngo gutka tamul pan ekdom doma ngokon dotwane na matoko yem dem nulungom sikipa lagi mila gutka yem kagena no baki supagi dehna mi do hu anyong ko duyen rumkire dekat hukjien yem kampuma da skule ko mai sar bul ko itilama da dem medam bul ko dem itilama aru nulung dem babar puti do ila dem menggap galang ka dalok ka ngoke last pe openam hido engo mainly ngol engo pising intai sala butu ai es engo ngulu ka dolu tokaku engo ikoing deke ke nul mandu pa takama dolu engo loko dopuna mengokola dopuna mengok kadu ai mainly dem kento ka dopuna mengokola dopuna mengok kadu upake ngulu ke golden masir kidar hido taga ngon kendul taga ngo kangkiman kendul kenman hina taga ngo ai hi kidar si me mane dulu dopale hi well protection ek lo adu na himno dokai no पुलिस किधर है उम्यान लाडू अदू दलोक के ngone ket fish अंदू देखिरा डम नुलो मुना पे जोकम थोयाम माय इला माने पगला नुलो माने देमकोम अंचो न सुम्मी तसुम किरा लो पा एटलीस्ट तो पोतोका इदोकम पगला नुलो दे मातिरे बेपार क्योंकि पुकुरी एंगो दे दिन का तू दलोक तोका देंगो नुलो तकाम सिंगो के एडवाइस है तो आप लोग तो स्पीच पूरा सुन लिया समझ में आया है हम सबका समअप कर देगा ना तो ये आज का ये प्रोग्राम जो मेन स्वच्छता ही सेवा का अंदर में हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम एवरी स्कूल्स एज वेल एज विलेजेस में हम लोग इसको कंडक्ट कर रहा है ना तो स्वच्छ भारत पता है क्या है बताओ तो स्वच्छ भारत ओके स्वच्छ भारत जो है कि भारत जो इंडिया है उसको स्वच्छ बनाने के लिए हम लोग का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी वो अक्टूबर 2 2014 को इसको लॉन्च किया था ठीक है अक्टूबर 2 किसका बर्थडे है यस महात्मा गांधी का बर्थडे है ना तो महात्मा गांधी का ड्रीम था कि इंडिया जो एक क्लीन और डिजीज फ्री सोसाइटी बनेगा तो उसको लेके वो ड्रीम को लेके नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो इसको 2014 में लॉन्च किया था तो अभी एवरी ईयर हम लोग स्वच्छता ही सेवा करता है स्वच्छता ही सेवा सितंबर 17 से अक्टूबर 2 तक हम लोग ये पूरा एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम से वो कंडक्ट करता है इसमें आपका श्रमदान मतलब सोशल सर्विस जो आप लोग साफ सफाई करते हैं सराउंडिंग्स का एज वेल एज अवेयरनेस प्रोग्राम्स लिटरेरी प्रोग्राम्स कॉम्पिटिशन्स ये सब रखता है ना उसके बाद अक्टूबर 2 को हम लोग ये कल्मिनेट करते हैं ये प्रोग्राम को तो अंकित में BMO सर ये प्रोग्राम को रखने का क्या मेन ऑब्जेक्टिव होगा देखिए ये प्रोग्राम को हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में रखा है आज अपना आदि बाने कवांग और यूथ विंग का कोलैबोरेशन में तो हम लोग का ये मेन मुद्दा है आजकल का जितना ये है ये स्वास्थ्य ही सेवा अभी नेशन में अक्रॉस द नेशन चल रहा है तो उसको बच्चा लोग अवेयरनेस का थोड़ा कम है उसको अवेयरनेस देने के लिए हम लोग आज यहाँ मोटुम सेकेंडरी स्कूल में इन लोग को बुलाया है KGBB और ये मोटुम सेकेंडरी बच्चों को अवेयरनेस देने के लिए और आप लोग का ये से क्या बोलते हैं अभी के यूथ विंग का ये से भी जोश वर्सन बुला के और हम लोग का ADC मैडम असिस्टेंट कमिश्नर मैडम को भी बुलाया है मोटिवेशनल स्पीच के लिए तो वो लोग जाके आज जो आप लोग रिसोर्स पर्सन से जो कुछ ये सीखा है तो वो लोग अपना जगह जाके रेस्पेक्टिव स्कूल में जाके और अपना बस्ती में जाके ये जितना नाइबर्स है जितना अंतर है और जितना लोकेलिटीज है इन लोग को समझाने के लिए इन लोग को अच्छे से समझाने के अपना
सराउंडिंग्स, अपना प्लेसेस कैसे साफ सुथरा रखना है, उसको समझाने के लिए आज हम लोग यहाँ बुलाया है। तो ये प्रोग्राम पे कैसे ये इम्पैक्ट होगा क्या, मतलब हमारे जरूर इम्पैक्ट होना चाहिए मैडम। हम लोग आज जो कुछ सुनाया है, रिसोर्स पर्सन लोग जितने सुनाया है, उन लोग ज्ञान से सुना है, और आप लोग अपना जगह जाके उन लोग को जरूर समझाएंगे और जरूर इम्पैक्ट होगा, आई एम श्योर। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। के लिए आप अपने नाम बता दीजिए। माय नेम इज डॉक्टर ओस्मान बोरा, और हम रिसेंटली कंक्लूडेड APPSC एग्जाम में हम CEO हमको मिला है। तो आज अंडर द बैनर ऑफ स्वच्छता ही सेवा में हम मोटू स्कूल में इसलिए आए हैं क्योंकि हम मेरा अर्ली स्कूलिंग अप टू क्लास 6 मैंने यहाँ पे पढ़ाई की है। तो जस्ट आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग माय द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हम अपना ग्रेटिट्यूड, अपना रेस्पेक्ट और अपना स्कूल को देने के लिए हम यहाँ के स्टूडेंट को थोड़ा एनकरेजमेंट, थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए हम आए हैं। मैम, आज के प्रोग्राम में क्या क्या एक्टिविटीज टेकन किया है? आज हम लोग बहुत सारा रिसोर्स पर्सन था, इंक्लूडिंग मी। हम लोग स्टूडेंट को मोटिवेट किया, एंड ऑल्सो हम लोग क्लीनलीनेस का बारे बोला, एनवायरनमेंट का बारे बोला, एंड इट वाज रियली फ्रूटफुल डे। मेरा नाम डॉक्टर लोमसर लेगो है। हम सीनियर वेटनरी ऑफिसर हैं। तो आज का इस स्वच्छता ही सेवा में हमको मोटुम स्कूल में ऐसे रिसोर्स पर्सन उन्होंने इनवाइट किया है, तो हम आज यहाँ पे आए हैं। तो हम यहाँ पे रिसोर्स पर्सन के तौर पे आते हुए हम अपना स्कूलिंग, अपना एक्सपीरियंस, कैसे पढ़ना है, पढ़ाई पर कैसे ध्यान देना है, इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन का, वो सब आज यहाँ के स्टूडेंट्स को हमने बताए। और साथ में हमारे साथ बहुत से रिसोर्स पर्सन भी थे। तो हम लोगों ने आज क्लीनिनेस पर भी टॉपिक पर भी बात किया है, कैसे हम स्वच्छ रख सकते हैं, कैसे हेल्थ को मेंटेन करते हैं। साथ ही में हमने सिर्फ स्वच्छता ही नहीं, उसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, बायोडाइवर्सिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सबको भी हम लोगों ने आप बच्चों लोग को समझाया है। कैसे एनिमल्स को, कैसे ट्रीज को, ये सबको प्रिजर्व करना है, ये सबको भी हमने आज डिस्कस किया है। हमने ये सब भी बच्चों लोग पर एजुकेशन के तौर पर इम्पार्ट किया है, ताकि हमारे अर्थ, जो हमारे अभी का समय में जो इतना गर्मी है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब से भी हम लोग लड़ सके। यही आज हम लोग ने यही मोटो बना के हम लोग आज यहाँ पे आए थे। थैंक यू। स्वच्छता की सेवा में मेरा एक ही थॉट है, जो हम लोग दूसरा जितना ड्यूटी है सबको भी करना है, उसके साथ हम लोग का जो एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करना है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो करना है, ये मैसेज हम स्टूडेंट को देने के लिए यहाँ पे आया था। तो जितना हो सके हम ट्राई किया देने के लिए, मतलब। और इस एरिया में जो, क्योंकि इस एरिया में जो स्कूल जो है यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, तो इसको हम लोग स्टूडेंट लोग इसको एक्सप्लोर करके हम लोग वर्ल्ड का सामने हम लोग लेके जाना है। अब ये प्रोग्राम को लेकर कितना स्टेट को मतलब कवर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं? ये गवर्नमेंट का जो ये प्रोग्राम है ऑल पूरा स्टेट में चल रहा है। उसके हिसाब से हम लोग का भी जो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग हर 24 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं कंजर्वेशन के लिए, अलग अलग स्पीसीज के लिए। थैंक यू। I am Saring, Assistant Commissioner Mabo. आप मैम, तो आपका मतलब कम्युनिटी में ये स्वच्छता ही सेवा को लेकर क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि ये जो स्वच्छ अभियान है ना, ये एक जब गवर्नमेंट लॉन्च करता है या जब भी सोशल सर्विस होता है, सिर्फ उसी समय नहीं हो के सबका बिहेवियर एज वेल एज हैबिट्स में इनकलकेट हो जाना चाहिए कि साफ सफाई का मेन मंत्र है, सबका अंदर में आना है। या तो वो बच्चा हो या बूढ़ा बुढ़ी हो, अगर जब तक वो एक हैबिट नहीं बनेगा तब तक सोसाइटी को कम्प्लीटली क्लीन रखना थोड़ा तकलीफ होगा। ये प्रोग्राम को लेकर टीचर तक आपको क्या कहना चाहते हैं? ये प्रोग्राम जो स्वच्छता ही सेवा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल एवरी ईयर करता है, सितंबर 17 से अक्टूबर 2 तक। तो ये तो हम लोग जारी रखते रहेगा जब तक गवर्नमेंट का ऑर्डर्स आता है, हम लोग तो जारी रखते रहेगा। बट पब्लिक से होप है कि इवन इफ गवर्नमेंट ने इनिशिएट नहीं करने से, तो उनका तरफ से भी एक इनिशिएशन आना चाहिए और उनका
जो कम्युनिटी एज वेल एज जो वॉलंटरी बेसिस में भी अपना अपना घर एज वेल एज अपना सोसाइटी एज वेल एज अपना टाउन को साफ रहने के लिए एफर्ट लेना है। और गवर्नमेंट विद कोलैबोरेशन पब्लिक को लेकर आपको क्या कहना चाहिए? गवर्नमेंट देखो विदाउट पब्लिक का हेल्प या विदाउट पब्लिक का कंट्रीब्यूशन नहीं सकेगा। गवर्नमेंट हमेशा पब्लिक को बुलाता है एज वेल एज अवेयरनेस देने के लिए भी कोशिश करता है। और आई थिंक हम लोग का मरबो सब डिवीजन में अभी लेकिन पब्लिक बहुत आगे बढ़ रहा है। एवरीवेयर हम लोग को वॉलंटरी सर्विसेज मिल रहा है। और उस दिन हम लोग का साथ सितंबर 25 को भी सोशल सर्विस हुआ था। उसमें भी पब्लिक बहुत मतलब ह्यूज नंबर्स में आए हैं। तो ये एक अचीवमेंट है पब्लिक के लिए भी एज वेल एज हम लोग के लिए भी। थैंक यू Adi News for covering of today's campaign स्वच्छता ही सेवा जो आप लोग कवर किया है उसके लिए हम फ्रॉम द साइड ऑफ ABK Youth Wing आदि बाने कवांग यूथ विंग के साइड से मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। एंड माय नेम इज विश्वजीत तांग एज बीइंग ए रिप्रेजेंट हियर एज ए ABK यूथ विंग की तरफ से हम यहाँ पे आया गया है। तो उसको मैं सार लोग से भी BRCC ईरांग सर परमेश सर BEO और जितना भी हम लोग को यहाँ से ऑर्गेनाइज किया है डिपार्टमेंटली एजुकेशन डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइज किया है हम लोग को ABK साइड से ABK यूथ विंग के साइड से हम थैंक यू कहना चाहूँगा। एंड ऑल्सो जितना आज स्टूडेंट आए हुए हैं उन लोग भी हम लोग का जो ऐसे रिसोर्स पर्सन में हम तौर पे रिसोर्स पर्सन तौर पे आए हैं हम लोग आज को बहुत कुछ उन लोग को सिखाया है। तो उसमें हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को थैंक यू बोलना चाहता है एज बीइंग एज ए सेक्रेटरी ऑफ एनवायरनमेंट डिवीजन ऑफ आदि बाने कवांग यूथ विंग FX। बहन आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नैना सोनार है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ और मेरा स्कूल का नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो मोतुम में स्थित है। तो आज का प्रोग्राम को लेकर आपने क्या क्या सीखा है? मैंने सीखा है कि कैसे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है उसको कैसे कंजर्व करना है और इको डाइवर्सिटी के बारे में सीखा है। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सर लोग ने हमें बताया कि वहाँ बस जैसे 2 बर्ड्स रह गए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमें बहुत से ऐसे सामान्य चीजें बताए हैं जो हमारे लिए हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए काफी वैल्यूएबल है। थैंक यू। मेरा नाम आइदो वमनो है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ और हम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ती हूँ जो मोतुम में स्थित है। तो इसको लेकर आज का प्रोग्राम को लेकर आपको कैसे लग रहा है? मतलब ये स्वच्छता ही सेवा मतलब हम लोग के जीवन में क्या रहेगी क्या? हम आज का प्रोग्राम को सुन के ऐसा समझ में आया है कि हम लोग का सराउंडिंग को साफ से रखना है। My name is Minmang Amman and I'm a student of GSS Motum class 9. We in this program we learn about how to save, how to conserve our wildlife, and as we heard from us sir, so there is a species called Kesa ayin, the state bird of nature. It's very rare. I recently visited it on website. Like there are only like 250 to 300 species. I mean, we got to conserve it.